How do you even drink that? Because it's delicious. What? In 1933, Pepsi offered Coca-Cola to buy their brand for just $50,000, लेकिन कोक ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही में पेप्सी के अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर दिया फॉर यूजिंग वर्ड कोला इन देयर एड्स। अकॉर्डिंग टू कोक, पेप्सी ने उनके ब्रांड नेम को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन पेप्सी भी जवाब देते हुए उनके अगेंस्ट एक केस फाइल करती है बाय अक्यूजिंग देम ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजिंग फॉर मेकिंग अ मोनोपोली ओवर अ वर्ड कोला। कोर्ट पेप्सी के साथ एग्री करती है और बोलती है कोला एक जेनेरिक वर्ड है और इसे कोई भी यूज कर सकता है। पेप्सी को नहीं खरीदना अब कोक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। दोनों ब्रांड्स की लड़ाई की वजह से पेप्सी को मार्केट में काफी अच्छी हाइप मिल रही थी। एक पॉइंट पर तो दोनों कंपनियों ने अपनी ड्रिंक्स के प्राइस को इतना कम कर दिया था फॉर कम्पीटिंग ईच अदर कि दोनों कंपनीज काफी मेजर नुकसान उठा रही थी। लेकिन एक टाइम पर बोथ रिवर्टेड बैक टू देयर नॉर्मल प्राइसेस। यह तो नहीं पता कि दोनों कंपनियों ने किसी तरह की कोई सीक्रेट डील की थी या फिर नहीं, बट प्राइस गॉट नॉर्मल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। इसके बाद दोनों कंपनियों ने पैसों की जगह एडवर्टाइजिंग पर कॉम्पीट करना शुरू कर दिया था। नाउ पेप्सी एक सिंपल लेकिन एक जीनियस आइडिया के साथ एक कैंपेन लॉन्च करती है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। इन 1975 पेप्सी लॉन्च द पेप्सी चैलेंज। इस चैलेंज में पेप्सी पीने के लिए 2 कप्स देती थी, जिसमें से एक कप में पेप्सी होती थी और एक में कोक, लेकिन पीने वाले को ये नहीं पता होता था कि किस कप में कौन सी ड्रिंक है। इस कैंपेन के रिजल्ट्स काफी ज्यादा शॉकिंग थे क्योंकि लोगों को पेप्सी का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कोक के कंपैरेटिवली। इसके बाद पेप्सी ने इस कैंपेन के रिजल्ट्स को अपने एड्स में दिखाना शुरू कर दिया था। बट कोक के अकॉर्डिंग ये कैंपेन और रिजल्ट्स दोनों ही फेक थे, तो कोक ने अपना टेस्ट चैलेंज लॉन्च किया और पाया कि पेप्सी का स्कोर उनसे ज्यादा था। इसी के दौरान कोका-कोला स्टार्ट टू लूज देयर मार्केट शेयर। कोक ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम बिग मार्केटिंग कैंपेन्स टू प्राइस प्रमोशंस, लेकिन हर बीतती साल के साथ कोक अपने शेयर्स खो रही थी और पेप्सी गेन कर रही थी। तो अब ये बात साफ थी कि पेप्सीज ब्लाइंड चैलेंज वाज ट्रू। लोगों को पेप्सी का टेस्ट कोक से ज्यादा पसंद आ रहा था और अब यहाँ से कोका-कोला स्टार्ट देयर सीक्रेट मिशन ऑफ चेंजिंग कोक्स फॉर्मूला। बहुत सारे ट्रायल्स और गलतियों के बाद कोक केम अप विद न्यू फॉर्मूला जो कि काफी बेटर परफॉर्म करता है कंपेयरिंग टू बोथ पेप्सी एंड ओरिजिनल कोक इन ब्लाइंड चैलेंज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। सो दिस वाज क्लियर दैट न्यू फॉर्मूला वाज मोर पॉपुलर, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि यह टेस्ट न्यू कोक का है। लोगों को लग रहा था कोक हैज चेंज्ड सम माइनर थिंग्स। अपनी 100th एनिवर्सरी पर कोका-कोला ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दे अनाउंस्ड दैट दे हैव चेंज्ड द कोका-कोला's formula and replaced it with the new Coke. Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. अनाउंस होने के साथ ही एक बहुत बड़ा क्योस शुरू हो गया। हर दिन हजारों कॉल्स और लेटर्स कोक के ऑफिस आने लगे, जहां कुछ लोग कोका-कोला को रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर ओल्ड वर्जन ऑफ कोक टू बी बैक, और वहीं कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोक अपना ओरिजिनल फॉर्मूला कैसे बदल सकती है। लेकिन कोक को उम्मीद थी कि यह हंगामा जल्द ही शांत हो जाएगा जब लोग नई कोक को ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के साथ साथ मीडिया भी इसका विरोध कर रही थी। इसी के साथ अगले कुछ महीनों तक कोक की फोन लाइंस जैम कर गईं विद कंप्लेंट्स। उसके बाद जब कोक ने अपनी नई कोक का एड टीवी और स्टेडियम में शो किया तो जनता और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। अब न्यू कोक को हेट करना एक ट्रेंड बन गया था। हेट करने वालों में से कुछ लोगों ने तो न्यू कोक को ट्राई तक नहीं किया था। इसी हंगामे के बीच में एक कोक एम्प्लॉय बोलता है, अगर हम भगवान का अमृत भी ले आते तो भी इससे कोई अंतर नहीं आ जाता। अब यह बात साफ थी कि बात कभी टेस्ट की थी ही नहीं। इस बात से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यू कोक का टेस्ट अच्छा था या फिर नहीं। ब्लाइंड टेस्ट के अंदर कोक की सक्सेस कभी उसकी टेस्ट की वजह से थी ही नहीं। उनकी सक्सेस उनकी अमेजिंग मार्केटिंग की वजह से थी। दुनिया की नजरों में कोका-कोला एक दोस्त की तरह थी। कोका-कोला उनके डेली रूटीन का एक पार्ट बन गई थी और यह चीज पिछले 100 सालों से थी। कोक लोगों का एक इमोशन थी। कोक वॉज कंसिडर्ड एज एन आइकॉन, और जो चीज लोगों के लिए इतनी ज्यादा मायने रखती है उसको बदलना एक बिट्रेयल कंसिडर्ड किया जा रहा था। कोका-कोला को हर रोज नफरत भरे मेल्स और कॉल्स आती थी। लोग कोका-कोला को गाली दे रहे थे और लेटर्स में लिखते थे कि चेंजिंग कोक इज जस्ट लाइक चेंजिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। वही दूसरे लेटर में लिखा था कि चेंजिंग कोक इज जस्ट लाइक गॉड मेकिंग द ग्रास पर्पल। महीनों बीतने के बाद भी लोगों का गुस्सा और प्रोटेस्ट शांत नहीं हो रहे थे। अब इस पॉइंट पर यह बात साफ हो गई थी कि कंपनी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और उनको कोका-कोला का पुराना फॉर्मूला वापस लाना होगा।
यह बिजनेस वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा बवाल था जिसके अगेंस्ट इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन कोक का यही बवाल उनकी हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी सक्सेस लाने वाला था। इतना कुछ हो जाने के बाद कोको कोला चेंज देयर न्यू कोक विद ओल्ड फॉर्मूला एंड रीनेम्ड इट एज क्लासिक कोक। फॉर्मूला चेंज होने के साथ ही लोगों का गुस्सा और नफरत प्यार में बदल गया। नफरत भरे लेटर्स और फोन कॉल्स भी प्यार और तारीफ में बदल गए। अब लोग कंपनी को थैंक यू बोल रहे थे एंड दिस शोज कि हाउ मच कोको कोला मेंट टू देम। पुराने फॉर्मूला को वापस लाने के साथ ही कोक की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिजनेस वीक ने इसको द मार्केटिंग ब्लंडर ऑफ द डेकेड बताया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था और पूरी तरह से प्लान्ड था। अगर ये सच में प्लान्ड था तो ये आज तक की ग्रेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन ये कोई प्लान नहीं था। न्यू कोक वॉज जस्ट अ बिग ब्लंडर बाय कोको कोला। उनको सच में लगा था कि लोग न्यू कोक को पसंद करेंगे। पुरानी कोक वापस आ जाने के बाद भी कोको कोला को लगा था शायद लोग टाइम के साथ न्यू कोक को पसंद करना शुरू कर देंगे। I'm Don Keogh, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened, and you know the rest. They're both yours, the new taste of Coke and Coca-Cola Classic. Your right of choice is back. लेकिन फिर से एक बार कोको कोला गलत थी। टाइम के बीत जाने के बाद भी लोगों को न्यू कोक बिल्कुल पसंद नहीं आई और इवेंचुअली न्यू कोक कम्प्लीटली मार्केट से गायब हो गई। लेकिन अनजाने में ही सही न्यू कोक ने लोगों को यह रियलाइज करा दिया था कि हाउ मच दे लव ओरिजिनल कोको कोला। इस ब्लेंडर के बाद लोग और ज्यादा कोक से अटैच हो गए थे। क्लासिक कोक को चेंज करने से यह साफ हो गया था कि हाउ मच पीपल मिस्ड इट व्हेन इट वाज गॉन। ऑल्दो न्यू कोक सिर्फ 79 डेज के लिए ही मार्केट में थी और उतने भी दंगे हो थे कंपनी के अगेंस्ट, और उसी के साथ कोक ब्रिंग देयर ओल्ड फॉर्मूला बैक, मेकिंग दिस द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर एवर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।